हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। क्योंकि हम महिलाएं अगर कोई टिप्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है ना बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि अगर हम कोई टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से आलू को लेकर है। गर्मियों में अगर हम ज़्यादा आलू स्टोर करके रखते हैं तो वो आलू धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ आलू ले लिए हैं, इसमें से 1-2 आलू सड़ रहे थे। तो मैं उसका इस्तेमाल किस तरह से करने वाली हूँ चलिए बताते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे कि आलू जो है देखिए हल्का सा सड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो इस आलू को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी अभी दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपको क्या करना है, आलू को थोड़ा सा कट कर कर रख लेना है और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से फैला देंगे। उससे क्या होगा कि हमको इसको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो किचन का सिंक होता है ना, उसके अंदर इसको इस तरह से अच्छे से रगड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो सिंक है ना वो साफ़ तो होगा ही। उसके बाद आपके किचन में जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोचेस या फिर जो भी चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी में सभी के साथ ये समस्याएँ होती हैं, ख़ास करके किचन की सिंक में, कि कीड़े मकोड़े बाहर आने लगते हैं, वो भी गर्मियों में। तो आप जब भी रात को सोने जाए तो सोने से पहले आप इस तरह से आलू का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के उसको इस तरह से सिंक को साफ़ करके आलू को रख के आराम से सो जाइए। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आप कि आपके किचन में एक भी कीड़ा नहीं आएगा। ये बहुत ही आज़माई हुई ट्रिक्स है फ्रेंड्स, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आलू ऐसे भी सड़ता है तो हम उसको फेंक देते हैं। तो जब भी आपके घर में आलू सड़े तो उसको इस तरह से ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने घर के जो भी कीटाणु हैं उसको भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी दूसरी टिप है, ये इस तरह से कैंची को लेकर है। कैंची यूज़ करते करते काफ़ी पुरानी हो जाती है, उस पे जंग लग जाते हैं और जंग लगने की वजह से इसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमको कोई भी चीज़ काटने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके बाद अगर जंग लग जाए तो उसकी जो धार है वो भी चली जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए हम बहुत ही अच्छा एक टिप्स बताने वाले हैं फ्रेंड्स आपको, जो बहुत ही काम आने वाला है और आपके घर में ही आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको स्क्रबर ले लेना है और स्क्रबर के ऊपर आप कैंची को इस तरह से लगा दीजिए। आप चाहे स्क्रबर के ऊपर से लगाइए या फिर इस तरह से उसको रगड़ दीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी जो कैंची है उसका जो ऊपर का जंग लगा हुआ है वो पूरा क्लीन हो जाएगा और इसमें अच्छे से धार हो जाएगी। अगर आपकी भी कोई पुरानी कैंची पड़ी हुई है घर में तो आप ये वाली ट्रिक उसको इस्तेमाल करके अच्छे से कैंची को फिर से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस तरह से करने से क्या होगा कि आप जानते हैं कि जो स्क्रबर होता है बहुत ही काम का होता है, उससे हम बर्तन भी क्लीन करते हैं। तो उसी तरह से आप कैंची को भी क्लीन कर सकते हैं और क्लीन करने के बाद उसमें अच्छे से धार भी आ सकती है। तो धार आने के लिए आपको हल्का हल्का इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से करेंगे ना तो आपकी जो कितनी भी पुरानी कैंची हो फिर से काम करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद वॉश करके आप उसको यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो कैंची वाली ट्रिक्स है आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कुकर में हम खाना ज़रूर बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते बनाते क्या होता है कि उसके जो स्क्रूज़ हैं ना बहुत ढीले हो जाते हैं। क्योंकि उसको हम जल्दी खोलते नहीं हैं और खोलने के बाद अगर उसको यूज़ भी करें तो काफ़ी ढीले हो जाते हैं और बार बार खाने बनाने के बाद भी अगर हम उसको टाइट नहीं करेंगे तो कभी कभी कुकर जो है वो गिरकर टूटने का डर रहता है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है ना कि कोई हादसा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए फ्रेंड्स आप हमेशा कुकर पे ध्यान दीजिएगा। जो भी स्क्रू है उसको हमेशा टाइट करके रखिए। लेकिन क्या होता है ना कि टाइम पे हमको टूल्स मिलता नहीं है। ऐसे टाइम पे आप किचन में ही पड़े कैंची हो गया या फिर चाकू हो गया, उसको लेकर आप इस तरह से जो उसके स्क्रू है उसको टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम किचन में किसी सामान पे ध्यान नहीं दें तो क्या होता है ना कि कभी कभी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और कुछ टूल्स जो है जो हमेशा किचन में रखने चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो इमरजेंसी में आप ऐसे ही किचन में कोई भी चीज़ लेकर आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको कई वीडियो शेयर किए हैं जो आप घर में ही पड़े हुए चीज़ों को किस तरह से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी अगली टिप है इस तरह से चिमटे को लेकर। चिमटे से तो हम रोटियां बनाते हैं, रोटियों को फुलाते हैं, लेकिन उसको हम आज अलग ही तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं साड़ी को फोल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं सिर्फ एक चिमटे की हेल्प से। तो देखिए क्या करना है, आपको चिमटे के अंदर आपको साड़ी को इस तरह से फंसा देना है। एक साइड से आपको इस तरह से फंसाने के बाद आपको इस तरह से उसको बस घुमाते जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो साड़ी है ना बहुत जल्दी फोल्ड हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम साड़ी को फ़ोल्ड कर सकें।
तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने घर में कोई भी पर्सन हो, छोटे बच्चे हो या फिर कोई बड़ा हो, तो उसको भी आप ये काम दे देंगे तो आसानी से आपके जो कपड़े हैं उसको फ़ोल्ड कर देंगे। ख़ास करके साड़ी को, क्योंकि साड़ी को फ़ोल्ड करने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत झमेला होता है साड़ी को फ़ोल्ड करने के लिए। तो आज से ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस आप एक चिमटे की सहायता से साड़ी को बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको बस घुमाते घुमाते जाना है और आपकी जो साड़ी है वो आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो इस तरह से देखिए साड़ी कितनी अच्छे से फ़ोल्ड हो गई है और कितनी आसानी से ये चिमटे में से निकल भी नहीं रही है। देखिए, आप देख सकते हैं साड़ी अच्छे से फ़ोल्ड हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हैंगर में इस तरह से टांग के रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो चिमटा है ना उसको निकाल दीजिए। आप चाहे तो पहले ही निकाल के उसके बाद हैंगर में टांगिए और ये जो चिमटा है वो भी आसानी से निकल जाता है। देखिए, इस तरह से क्या करना है, साड़ी को थोड़ा सा नीचे से ढीला कर देना है, उसके जो चिमटा है बाहर आप निकाल लेंगे। देखिए, है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। तो आज से अगर आपको कोई भी दिक्कत है साड़ी को फ़ोल्ड करने की, तो ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके आप साड़ी को आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको फ़ोल्ड करने के लिए। आप इसको किसी को भी दे सकते हैं फ़ोल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से झाड़ू को लेकर है। जब भी हम मार्केट से नया झाड़ू लेकर आते हैं तो आप जानते हैं कि झाड़ू लाने के बाद उसमें जो डस्ट होता है वो बहुत सारे गिरने लगते हैं। तो जब भी हम अगर साफ़ करने की कोशिश करते हैं घर को, तो वो साफ़ तो कम और ऊपर से और गंदा होने लगता है हमारा घर। देखिए, इस तरह से छोटे छोटे डस्ट है ना, वो इस तरह से गिरने लगते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप जब भी आप मार्केट से झाड़ू लेकर आएंगे तो आप एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से पहले झाड़ू को रख दीजिए और उसको तुरंत मत निकालिए यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ताले का इस्तेमाल करना है। तो ताले को हम झाड़ू पर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्या करना है आपको फ्रेंड्स, आप इस तरह से कोई भी ताला ले लीजिए जो अपने गेट में या फिर घर में लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी पॉलीथीन ले लेंगे। तो पॉलीथीन आप इतनी बड़ी लीजिए कि उसके अंदर झाड़ू का जो आगे वाला पोर्शन है वो आसानी से आ जाएगा, कम से कम आधी आनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने कॉटन की जो पॉलीथीन थी उसको ले ली है। उसके बाद आपको ताला लेकर उसके ऊपर इस तरह से मारना है, यानी कि थोड़ा सा धीरे धीरे उसको पुश करना है। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी डस्ट है सब निकल जाएंगे और जो आपने पॉलीथीन ली है उसके अंदर ही आ जाएंगे। जो बैग आपने लिया है उसके अंदर जितने भी डस्ट है वो आ जाएंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत बाहर गिरेगा, उसको आप साफ़ कर दीजिए। लेकिन जब भी आप नया झाड़ू लाएँ तो ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका घर गंदा नहीं होगा और एक ही जगह पर इसके जितने भी डस्ट है वो आप एक ही जगह पर जमा करके इसको फेंक सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, झाड़ू को जब भी यूज़ करिएगा तो ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो टिप्स है वो ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।